तो चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ग्रुप सी और डी के पदों में भर्तियों का मामला, 5 अंकों का क्राइटेरिया सरकार ने हटा दिया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो आज कैबिनेट मीटिंग में ये कुछ अहम फैसले हुए हैं। अब इस कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने जो डीसी से रिपोर्ट है वो भी मांगी है, नुकसान जो हुआ है उसको लेकर के भी। और अहम बात यह है कि ग्रुप सी और डी के पदों में जो भर्तियों का मामला है उसमें 5 अंकों का क्राइटेरिया सरकार ने हटा दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर के भी चर्चा हुई है। नुकसान कितना हुआ है इसको लेकर के डीसी से रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो आज कैबिनेट मीटिंग थी जिसमें ये बड़े फैसले हुए हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी को लेकर के 5 अंकों का जो क्राइटेरिया है वो सरकार ने हटाया है और चूंकि हाईकोर्ट का आदेश था इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया आज कैबिनेट मीटिंग में और 5 अंकों के इस क्राइटेरिया को हटा दिया। इसके अलावा आज कैबिनेट मीटिंग में बारिश और ओलावृष्टि पर भी चर्चा की गई, जिसमें सरकार ने सभी डीसी से जो नुकसान की रिपोर्ट है वो मांगी है। तो कैबिनेट मीटिंग में आज ये कुछ अहम फैसले हुए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार ने आज ग्रुप सी और ग्रुप डी में 5 अंकों का जो क्राइटेरिया था उस पर यह बड़ा फैसला लिया। ग्रुप सी और डी भर्ती पर यह बड़ा फैसला हुआ। 5 अंकों का क्राइटेरिया सरकार ने हटाया है, चूंकि हाईकोर्ट का ये आदेश था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 5 अंकों का ये जो क्राइटेरिया था ग्रुप सी और डी में उसको हटा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और साहिल जुड़ गए हमारे साथ जानकारी के साथ। साहिल, आज कैबिनेट मीटिंग हुई है, कुछ अहम फैसले हुए हैं जिसमें सबसे अहम बात यह है कि ग्रुप सी और डी में जो 5 अंकों का क्राइटेरिया था उसको सरकार ने हटा लिया है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। क्या जानकारी है साहिल? बिल्कुल आयुष, आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई थी। 3.5 से 4 घंटे ये बैठक जो है वो चली और बैठक के अंदर 31 एजेंडे जो है वो रखे गए थे, क्योंकि 28 एजेंडे ऑन रिकॉर्ड कागजों में थे और बाकी जो एजेंडे थे वो टेबल एजेंडा थे, जिनमें से 30 एजेंडे जो है वो पास किए गए, एक एजेंडे को डेफर जो है वो कर दिया गया है, जिनमें कई अहम फैसले जो है वो कैबिनेट के अंदर लिए गए। सबसे अहम फैसला ये है कि ग्रुप सी और डी के अंदर जो 5 अंक सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाते थे उसको जो है हटाने की बात जो है वो सरकार की ओर से कही गई है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी जो है वो दी गई है, क्योंकि पिछले दिनों जब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी तो हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में जो है 5 अंक हटाने के निर्देश जो है वो दिए गए थे। लेकिन अब सरकार की ओर से भी ये फैसला जो है वो ले लिया गया कि सामाजिक आर्थिक आधार पर जो 5 अंक दिए जाते थे, जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति के घर अगर कोई नौकरी नहीं है, अगर कोई एलिजिबल हो जाता है ग्रुप सी डी में, अगर वो क्वालिफाई कर लेता है तो अगर किसी के घर ये नौकरी नहीं है तो उनको 5 अंक जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाते थे। तो ऐसे में मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में जो है वो रोक लगाने की बात जो है वो कही थी। तो अब हरियाणा सरकार की ओर से जो है 5 अंक हटाने का फैसला जो है वो लिया गया। दूसरी बड़ी बात ये थी कि जो जिस तरीके से कल जो है प्रदेश भर के तमाम इलाकों में बारिश के साथ जो ओलावृष्टि हुई है उससे फसलों को काफी नुकसान जो है वो हुआ है और इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया है कि हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया है कि वो अपने अपने इलाकों में जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके जो है वो भेजे और जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसे भी खोल दिया गया है और किसान ऑनलाइन जो है अपनी जो नुकसान का आकलन है वो उसके अंदर सबमिट कर सकता है। तीसरा, जिस तरीके से जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो निधन हुआ है और इसके अलावा हरियाणा के जो 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला, उनके निधन पर शोक व्यक्त जो है वो इस कैबिनेट की बैठक में किया गया है और साथ ही साथ और भी कई निर्णय जो है वो नायब सरकार की ओर से इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। चाहे वो 1957 में मात्र जो हिंदी के सत्याग्रहियों की जो पेंशन है उसे 15,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का निर्णय जो है वो लिया गया है। इसके साथ साथ जो हरियाणा पुलिस का जवान जो है वो आतंकियों के साथ जिस तरीके से लड़ाई के दौरान जो है शहीद हो गया था, उसकी पत्नी को 200 वर्ग गज का प्लाट देने का ऐलान जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से किया गया। तो तमाम फैसले जो है वो आज की कैबिनेट की बैठक में बिल्कुल। चलिए साहिल, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
तो आज कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है। इसमें ग्रुप सी और डी के अंदर 5 अंकों का जो क्राइटेरिया है उसको समाप्त किया गया है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। हालांकि इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी शुरू की थी। सामाजिक आर्थिक आधार पर हरियाणा आदिवासियों को 5% अतिरिक्त अंक देने की शर्त को हटा दिया है, क्योंकि हमारे कुछ लोग भर्ती रोको गहन के लोग वो कोर्ट में चले गए, क्योंकि वो बड़ा वो तो देते हैं हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, परंतु कोर्ट में चले गए कि गरीब आदमी को 5 नंबर का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और कोर्ट ने उसकी बात को सुनकर के उसको खारिज कर दिया है। तो हमने आज उससे हटा दिया है, 5 नंबर वो नहीं देंगे, क्योंकि माननीय कोर्ट ने कहा है। और संशोधन के अनुसार यह नीति पुलिस सेवा, कारागार और गृह रक्षक आदि के पदों सहित ग्रुप सी पदों पर भी सीधी भर्ती के लिए लागू होगी, जिसमें शिक्षण पद, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के पद शामिल नहीं होंगे, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 के तहत मैट्रिकुलेशन से कम है।